वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, ज़रा मुल्तान का रुख करते हैं। मुल्तान शहर की गलियों में एक ऐसा म्यूज़ियम मौजूद है जहां पहली जंग अज़ीम में इस्तेमाल होने वाले हथियार, नायाब बर्तन, लैम्प, छोटे साइज़ का कुरान पाक समेत बेशुमार हैरत में मुब्तला करने वाली अशिया मौजूद हैं। इस म्यूज़ियम की सैर हमें करवाएंगे मुकर्रम खान, और उसके बाद जिनका ये म्यूज़ियम है उनसे भी हम बात करवाएंगे आपकी। इससे पहले रिपोर्ट देखिए। इस घर के कमरे में मौजूद है हैरत अंगेज नायाब चीजों का खजाना, जिसे देखकर इंसान सैकड़ों साल माजी में चला जाता है। घर में बनाए गए म्यूजियम में पहली जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाले हथियार, मुख्तलिफ धातों के ज़रूफ, सिविलियन मेडल्स, नायाब पत्थर, पत्थरों के अंदर नबातात, लाखों साल पुराने फोसल्स मौजूद हैं। कदीम रियासतों, शहनशाहों और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत 400 ममालिक के कदीम करेंसी भी मौजूद है, जिन्हें देखकर सब हैरान हो जाते हैं। प्रॉपर गैलरीज बनाई हुई हैं, हर चीज़ की गैलरीज है, जैसे स्टोन है, बैंक नोट्स हैं, कॉइन्स हैं और लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ऐसे हाथ की लिखी हुई किताबें हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं कॉइन्स और बैंक नोट, क्योंकि मैं इनको पसंद करता हूँ। तो जैसे इन्होंने अरेंज किए हुए हैं मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, खास करके इन्होंने पॉलीमर जो बैंक नोट अरेंज किए हुए हैं। म्यूजियम में कलमी नुस्खाजात, मुकद्दस तबरुकात, 18वीं और 14वीं सदी के कैमरे और 1876 में इस्तेमाल होने वाले टेलीफोन भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। रोहतक से हमारे वालिदैन ने हिजरत की और मुल्तान तशरीफ़ लाए, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल थी। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उस दौर की चीज़ें जो आम इस्तेमाल की थीं, वक्त गुजरने के साथ साथ इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल हो जाएंगी। छोटे से कमरे के बने अजायब घर में हयातियाती गैलरी में महफूज किए गए जानदार डॉक टिकट्स समेत बेशुमार हैरान कुन चीजें मौजूद हैं, जो कि माजी के अदवार की अक्कासी करती हैं। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ मुकर्रम खान, समा, मुल्तान। रिपोर्ट आपने देखी। अब आपकी मुलाकात करवाता है आबिद सहर साहब से, जिनका ये म्यूज़ियम है, जिन्होंने ये म्यूज़ियम सजाया है। आबिद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। मुझे बताइएगा ये आइडिया कैसे आया, और मतलब लाइक कब से जो है आप चीज़ें संभालना शुरू की, और कब से आपने इस म्यूज़ियम को सेट करना शुरू किया, कितना वक्त हो गया? जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ जिस फैमिली से है, 1947 में जिस वक्त पाकिस्तान में माइग्रेशन करके रोहतक से मेरे आबा तशरीफ़ लाए थे, तो कुछ चीज़ें उनके पास मौजूद थीं और बहुत ज़्यादा हिफाजत के साथ वो रखा करते थे। कुछ तांबे और पीतल के ज़रूफ थे जो हमारी वालदा के जहेज़ के थे, वो भी थे। और उस टाइम में हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अहम होती चली जा रही हैं। फिर वक्त के तकाज़ों के साथ साथ हम आगे बढ़ते चले गए, इसको बाकायदा तौर पे हमने मुनज़्ज़म किया, और ये महाजरीन रोहतक का आबाई म्यूज़ियम, जो दर हकीकत ये हाउजियम है, शहर मुल्तान म्यूज़ियम। और बहुत सारे जो हमारे फैमिली के दोस्त हैं, उन्होंने भी जब विज़िट किया तो अपने कुछ नवादरात जो उनके पास थे वो भी हमें उन्होंने गिफ्ट किए। इसके साथ साथ आज के दौर में इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें मैसर हैं। मेरा ताल्लुक़ चूँकि अंदरून शहर मुल्तान से है, और मुल्तान तारीख़ी हवाले से 5000 साल से ज़ायद कदीम ज़िंदा शहर है, और जिस तरह से तरक्की होती चली जा रही है, तो मुल्तान शहर पुरानी इमारत जो हैं, लोग इनको बड़े वसी पैमाने पर अब गिरा रहे हैं, प्लाजे बन रहे हैं, यानी जो पुरानी छोटी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस की बारीक ईंटें हुआ करती थी, इमारत जिन ईंटों से बनती थी, वो बहुत मोटी मोटी दीवारें हुआ करती थी। आज के दौर में हमारे पास ज़रूरत है, या अलमिया कह लें, कि उनको हम ख़त्म करते चले जा रहे हैं और सिंगल ईंट पर एक दीवार को तरतीब दे रहे हैं ताकि जगह बच सके। तो इमारत गिर रही हैं। चूँकि इतना कदीम तरीन हमारा शहर मुल्तान है, तो यहाँ से बहुत सी चीज़ें वो मैसर हैं। आगाही और शऊर ना होने की वजह से बड़ी तादाद में ये नवादरात ज़ाया भी होते चले जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, अगर शऊर होगा, नॉलेज होगा, जिस तरह से
बिल्कुल आबिद साहब, अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है और आप जैसे लोग जो हैं वो अवेयरनेस का ही ज़रिया बन रहे हैं। हम आप लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, आप लोग अवेयरनेस देते हैं और मेरे ख्याल से कि लोग इससे सीखते हैं। मुझे बताएं कि कितना मुश्किल होता है इन चीज़ों की मेंटेनेंस के हवाले से मैं पूछना चाहती थी, चीज़ों को मेंटेन रखना, इनकी प्लेसिंग, जगह का साफ़ होना। क्या आप अकेले ये काम करते हैं, आपकी एक प्रॉपर टीम है? क्योंकि जाहिर सी बात है पुरानी चीज़ें, नायाब चीज़ें, उनको साफ़ रखना, उनकी सफाई होना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद कहीं से जो है डैमेज भी हो गई होंगी, तो वो मज़ीद वक्त गुजरने के साथ डैमेज ना हो, उसको मेंटेन आप कैसे रखते हैं? इसके लिए हमने शीशे की गैलरीज बना रखी हैं और उनके अंदर महफूज रखे हैं। पहले मेरे दादा अबू थे, उनके बाद मेरे वालिद थे, उनको रखते थे। अब मैं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी मिसिज़ इंतहाई कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। और अब इसको जो लुक आफ्टर कर रहा है वो मेरा बेटा मोहम्मद साकिब सहर कर रहा है, जो ICS का स्टूडेंट है। दुनिया में बहुत सारे लोग काम किया करते हैं, आप ज़्यादा अच्छे अंदाज में जानते हैं, लेकिन जो काम करने वाले लोग होते हैं उनमें जिस तरह से कुरान कहता है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, कि क्या जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते वो बराबर हैं। तो अगर नॉलेज होगा और नॉलेज होने के बाद काम किया जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि हो सकता है कि एक मिट्टी की ढेली हमें कहीं से मिलती है, अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो वो बेकार है। और ये पॉसिबल है कि वो फॉसिल हो, वो लाखों और करोड़ों साल कदीम हो। अगर नॉलेज होगा तब जाकर इसके बारे में आगाही होगी और शऊर होगा। तो बहुत सारे दोस्तों के पास कुछ नवादरात थे, लेकिन उनको शऊर या नॉलेज ना होने की वजह से शऊर नहीं था या अवेयरनेस नहीं थी कि जिसको मेंटेन कैसे रखना है आपने। अच्छा आबिद साहब, मुझे बताएं कि आपके इस म्यूजियम में आपकी अपनी पसंदीदा चीज़ क्या है, और सेकंड कि आपके इस म्यूजियम में सबसे ज़्यादा कदीम चीज़ कौन सी है, सबसे ज़्यादा पुरानी हो? सबसे ज़्यादा जो पुरानी है जी हमारे म्यूज़ियम में, हाउसियम में, वो फोसल्स गैलरी है हमारी। फोसल्स जो हैं आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों साल कदीम हुआ करते हैं। यानी जिस वक्त इंसानी ज़िंदगी का भी आगाज़ नहीं हुआ था, इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ तो बहुत ज़्यादा महदूद है, इससे ज़्यादा कदीम किसी भी चीज़ को जब हम परखते हैं तो फिर कार्बन रेडियोएटिक जो डेटिंग सिस्टम है उसके ज़रिए परखा जा सकता है। और हाफ लाइफ अगर कार्बन के हवाले से हम देखते हैं, कार्बन बेसिकली 25% हुआ करता है लाइफ में, ज़िंदगी के लिए। जब तक कोई भी जानदार, वो हैवानात है, वो नबातात है, वो जमादात है, हर लाइफ में 25% कार्बन मौजूद हुआ करता है। और कार्बन के जो 3 आइसोटोप्स हुआ करते हैं, C12, C13 और C14 अनस्टेबल हुआ करता है, जिसने कन्वर्ट होना है नाइट्रोजन में। तो एक अगर फर्स्ट हाफ लाइफ को हम देखते हैं तो ये 5730 साल कदीम हुआ करती है। सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, अगर इसको हम इस अंदाज में देखते हैं तो 50,000 ईयर्स ओल्ड तक ये कार्बन रेडियोएटिक जो डेटिंग सिस्टम है ये बहुत अच्छे अंदाज में हमें समझा देता है। एक वक्त आता है कि फिर ये प्रोसेस जो है ये भी आगाही नहीं देता। अगर कोई इससे भी कदीम चीज़ हमें फोसल वगैरह मिल रही है तो फिर यूरेनियम वगैरह, जिस वक्त हम मैट्रिक में थे पीरियोडिक टेबल पढ़ा करते थे कि 118 जो एलिमेंट्स हैं, तो उस वक्त हमें इतनी ज़्यादा नहीं समझ आती थी। असल में जिस वक्त फॉसल्स के हवाले से मैंने शुरू में स्टडी की थी, मेरे टीचर्स ने बताई थी, मैंने ये कुछ बातें बाहर अपने दोस्तों के साथ की, बड़े लोगों के साथ की, तो एक बार मेरा मजाक उड़ाया गया था, ये कैसे पॉसिबल है कि कोई जानदार हो और वो पत्थर में कन्वर्ट हो जाए। तो जब मेरा मजाक उड़ाया गया, तमस्खुर उड़ाया गया, तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए ख़ास तौर पे वो टर्निंग पॉइंट था कि फिर मैंने मजीद इसको आपके लिए आपने कहा कि भाई अगर मेरा मजाक उड़ाया गया तो मुझे अब लोगों को जो है वो अब ये चीज़ करके दिखा दी, साबित करनी है। मुझे बताएंगे ज़ाहिरा आपके म्यूजियम में बेतहाशा चीज़ें हैं जी, तो अब ये ज़ाहिरा आप और भी चीज़ें इकट्ठी करना चाहेंगे, इसको मज़ीद एक्सटेंड करना चाहेंगे, इस हवाले से आपका क्या प्लान है? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर किसी के पास इसी तरह की कोई नायाब चीज़ है, जैसे मेरे घर में अगर कोई चीज़ है और मैं चाहती हूँ जी कि मैं आपके म्यूज़ियम में रखवा दूँ, तो उसका तरीक़ाकार क्या है? क्या मैं रखवा सकती हूँ, सेल आउट कर सकती हूँ? बहुत सारी चीज़ें
मैंने खुद भी परचेज़ की हैं और मेरी अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने अपनी इसी चीज़ों को मेंटेन रखने के हवाले से किया हुआ है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर इस किस्म की चीज़ें हैं तो फैमिलीज़ को चाहिए कि वो प्रॉपर अगर अपने पास रख सकते हैं तो सबसे बेहतर है। वरना म्यूज़ियम बेसिकली लफ्ज़ म्यूज़ से निकला है और म्यूज़ का मतलब हुआ करता है गौर व फिक्र करना, तदब्बुर करना, सोच विचार करना। और म्यूसिस कदीम यूनानी मिथ्स को अगर हम उठा के देखते हैं तो म्यूसिस ये 9 देवियां थीं जो फ़नून लतीफ़ा से बिलोंग करती थी। हर देवी अपनी अपनी फील्ड से बिलोंग करती थी। अगर आज के दौर में चीज़ें मौजूद हैं तो सबसे पहला मैं यही कहूँगा कि ख़ुद महफूज किया जाए। अगर नहीं कर सकते तो फिर कोई ऐसा सोर्स देखा जाए कि वो महफूज हो जाएं। बाज़ चीज़ें मौजूद हैं लेकिन उनकी हिफाजत नहीं की जाती, इसलिए हमने मुल्तान शहर में म्यूज़ियम के हवाले से तहरीक भी लॉन्च की हुई है। 5000 साल से ज़ायद जिंदा शहर है और यहाँ म्यूज़ियम नहीं है। अब हाल ही में गवर्नमेंट के ज़रिए जो है ये म्यूज़ियम अल्हम्दुलिल्लाह बनना शुरू हो गया मुल्तान में भी। और इस वक्त मुल्तान में चले ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर है कि जब लोग अगर पुरानी नवादरात को देखेंगे, पुरानी कीमती अशिया को देखेंगे, पुराने बर्तन देखेंगे, हथियार देखेंगे, तो उन्हें रियलाइज़ होगा कि भाई इन चीज़ों को संभाल के रखना कितना ज़रूरी है कि किसी एक वक्त में आपकी आने वाली नस्ल को ये तारीख बताती है। बेहद शुक्रिया आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर। आप इसी तरह से अपना काम करते रहे, लोगों को अवेयरनेस देते रहे।